तो आज हम ऐसे कैरेक्टर की बात करने वाले हैं जिसने इतनी ज्यादा फक्ड अप चीजें अपने वर्ल्ड में की कि जिसे पढ़ने के बाद बाहर की दुनिया हिल गई और फिर खुद गवर्नमेंट को इसे बैंड करके रोकना पड़ा। साथे तो आज हम बात करने वाले हैं फेंग युआन की। और अगर तुम्हें नहीं पता है कि ये कौन है, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे नहीं पता ये कौन है। तुम्ही ने तो कमेंट सेक्शन भर रखा था इससे, तुम्हारी वजह से तो मुझे पता चला ये कौन है। जिनको नहीं पता है मैं उन्हें बताना चाहूंगा, he is one of the most evil, cruel, fucked up anti-hero of all time। तो फेंग युआन एक चाइनीज मानवा रेवरेंड इंसैनिटी का मेन कैरेक्टर है। अब जो उसकी स्टोरी है वो इनकम्प्लीट है बिकॉज चाइनीज गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया इसकी स्टोरी कंप्लीट होने से पहले ही। बताऊंगा अच्छे से क्यों ये बैन हुई। जो इसका लाइट नॉवल है उसमें इसके 2334 चैप्टर्स आ चुके हैं और जब मानवा बनाया गया तो उसके सिर्फ 96 चैप्टर ही रिलीज हो पाए, जिसके बाद इस पर बैन लग गया और वो कैंसिल हो गई। मैंने भाई पहली बार देखा वहां पर कैंसिल लिखा हुआ है, वरना वहां पर ऑनगोइंग या कंप्लीट लिखा रहता है। हु इज फेंग युआन? तो अब इसकी स्टोरी की बात करते हैं। फेंग युआन एक स्कॉलर था अर्थ पर, लेकिन एक दिन पता नहीं कैसे ये एक दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है जिसे वर्ल्ड ऑफ गू भी कहते हैं। वो वाला गू नहीं भाई, ये एक मैजिक वर्ल्ड है, वही अपना इसेकाई वाला कामकाज। अब इसके पहले के जो 300 साल थे वो उसके दुख में ही जाते हैं, लेकिन आगे के 200 साल में ये बहुत खूंखार हो जाता है और बहुत ज्यादा ताकतवर बनकर लोगों पर राज करता है। लेकिन एक दिन उसके सारे दुश्मन उसे कॉर्नर कर लेते हैं और ना चाहते हुए भी उसे बचने के लिए चुनकुई सिकाड़ा यूज करना पड़ता है। ये एक तरह का मैजिक टूल है जिसकी यूज से अब वो 500 साल पीछे पास्ट में आ जाता है, यानी कि अब वो दोबारा से अपने चाइल्ड फेज में आ गया है और अब वो दोबारा अपनी जिंदगी जिएगा, जो कि है कि अपने इवल पाथ पर चलते हुए अपने गोल इमॉर्टिलिटी को अचीव करना। अब क्या है कि ये अपनी जिंदगी दोबारा जी रहा है तो उसे एक फायदा है कि उसे पता है कि उसकी जिंदगी में आगे क्या क्या होने वाला है और पहले की लाइफ में जिसने भी उसका काटा था वो उनसे बच सकता है। जैसे कि एक सर्वेंट लड़की थी जिसे उसे सेड्यूस करने के लिए भेजा जाता है। प्रीवियस लाइफ में तो वो सेड्यूस हो गया था, लेकिन इस बार वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। इस बार नहीं फंसूंगा। अब फेंग युआन क्या है कि वो अपने गोल के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। वो हमारे ऑर्डिनरी मेन कैरेक्टर जैसा नहीं है। तुम जितना सोच सकते हो ये उससे भी नीचे गिर सकता है। मतलब यार विलन्स भी इतने नीचे नहीं गिरते जितना हमारा ये मेन कैरेक्टर गिर रहा है। आई मीन इसे गिरफ्त के साथ कंपेयर करा जाता है तो तुम समझ ही गए होगे कि इसका लेवल कहाँ है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसने अपनी सेकंड लाइफ में क्या क्या कांड किए। तो अब जब फेंग युआन अपने बच्चे शरीर में दोबारा वापस आया था तो अब उसे पहले से पता था कि उसके आंटी अंकल एक नंबर के हरामी हैं और अब उसे उनसे बच कर रहना है। अब क्या है कि फेंग युआन को ना कुछ पोएम्स आती थी बिकॉज वो चीजें उसने ह्यूमन वर्ल्ड में सीखी थी और जब वो जाकर दूसरों को ये सुनाता था तो वो सब ये सुनकर हैरान हो जाते थे कि ये कैसे बोल रहा है और उन्हें लगता था भाई ये बंदा प्रोडिजी है, ये कुछ अलग ही लेवल का कुछ करेगा। तो अब क्या है कि जब ये 15 साल के होते हैं तो इन बच्चों का एक टेस्ट होता है जिससे ये पता लगाता है कि किस बच्चे में कितना टैलेंट और पोटेंशियल है। और वहाँ एक केव होती है जहाँ उन्हें चलना होता है, सिर्फ चलना है। लेकिन कोई ऐरा गहरा ऐसी वहां नहीं चल सकता, जिसके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी वही उधर चल सकता है, वरना प्रेशर से वो गिर जाएगा। अब फेंग युआन वहां सिर्फ 26 स्टेप्स चल पाता है जिसकी वजह से वो 3rd क्लास टैलेंट बनता है और सब ये देखकर डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उससे कई ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। यहाँ तक कि फेंग युआन भी डिसअपॉइंट हुआ था अपने पहले जन्म में और काफी डिप्रेशन में भी चला गया था कई वक्त तक, लेकिन इस जन्म में वो ये गलती नहीं करता बिकॉज ही ऑलरेडी नो। और जो फेंग युआन का छोटा भाई है जिसे सब नकारा समझ रहे थे वो 43 स्टेप चलकर 1st क्लास टैलेंट बन जाता है। लेकिन फेंग युआन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे ये सब पहले से पता था। अब उसे जो फ्यूचर के इंसिडेंट पता थे उनका वो फायदा उठाता है और हाँ मेंटल स्ट्रेंथ में वो काफी पावरफुल था क्योंकि चाहे उसकी बॉडी अभी 15 साल के बच्चे की हो लेकिन उसके अंदर दिमाग 500 साल के बंदे का है और बस ये अपना दिमाग का यूज करते हुए ये ताकतवर होता जाएगा। लेकिन ये इस चीज को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है और ये करता भी है। इविलनेस ऑफ फेंग युआन। अब उस चीज की बात करते हैं जिस चीज के लिए फेंग युआन फेमस है और वो है इसकी क्रूल और इवल पर्सनैलिटी। तो मैं भाई सच बताऊं तो इस बंदे को किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत ही सेल्फिश बंदा है और ये सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, ठीक है। और रहम वगैरह उसके अंदर इत्तू सा भी नहीं है।
तुम चाहे औरत हो बच्चे हो तो वो तुम्हें मारने से पहले एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचेगा। एक बार तो उसने 15 साल की लड़की को एक जंगली भालू से जिंदा खिलवा दिया। उसके बाद उसने उस भालू को भी मार दिया जलाकर, जिसके बाद उसने उस लड़की की सोल निकाल ली। वैसे वो सीधे लड़की को मार कर उसकी सोल निकाल सकता था, लेकिन उसे उसमें मजा नहीं आता ना। एक बार तो इसने 5 साल के ना 2 ट्विंस थे, उन दोनों बच्चों को इसने पॉट के अंदर जिंदा कुक करवा दिया। यहाँ तक कि इसने लोगों को इतने लेवल पर जाकर मैनिपुलेट कर तोड़ा है, जिसके बाद वो अपनी खुद की जान ले ले। और आगे भी इसने जाने अनगिनत लोगों को सिर्फ अपने यूज के लिए मारा। ह्यूमन लाइफ इसके लिए धूल बराबर है। जब कोई बंदा इसकी यूज के लिए है तो वो उसका यूज करेगा जब तक उसको तुम्हारी जरूरत है। 10, 15, 20, 25 जितने भी साल, और जिस दिन उसे तुम्हारा यूज नहीं होगा वो उसी दिन बिना हिचकिचाए तुम्हें। ये दूसरों पर 1% भी भरोसा नहीं करता, इसलिए रिश्ते विश्ते इसके लिए बराबर है। इसे किसी रिश्ते से फर्क नहीं पड़ता। इमोशन भी इसके पास सिर्फ मुट्ठी भर है, सिर्फ अपने लिए और अपने गोल के लिए। बाकी प्यार वगैरह कनेक्शन इसके अंदर ऐसे इमोशन तो है ही नहीं, अंदर से बिल्कुल खाली है। यहाँ तक कि इसने अपनी होने वाली बीवी तक को मार दिया था जब इसका काम हो गया। वो वाला काम नहीं, और भी काम थे। तुम सोचो युहान जो साला साइकोपैथ था, उसे तक अपनी बहन के लिए एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन इसकी केस में तो वो भी नहीं है। साला बस अपने से मतलब है। यहाँ तक कि अगर हम एंटी हीरो की भी बात करें तो एरन एज एंटी हीरो उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया अपनी फैमिली और दुनिया को बचाने के लिए। लाइट एज एंटी हीरो एक खुद क्रिमिनल बन गया इस दुनिया को क्राइम फ्री करने के लिए, लेकिन ये समाज सेवा नहीं करता। दुनिया मरा है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इस बंदे को इमॉर्टलिटी चाहिए। मेरे को समझ नहीं आ रहा ये अकेला जीकर करेगा क्या। एक दिन तो दुनिया खत्म हो ही जाएगी। और साला इसकी केस में तो इसे मारना भी बहुत मुश्किल है। अगर कभी इसकी जान खतरे में होती है तो ये साला चुनक्यू सिकाड़ा का यूज करके फिर से अपनी लाइफ रीसेट कर लेगा। वाई रेवरेंड सैनिटी बैंड। अब देखो इसके बैन होने का क्या कारण था। तुम्हें पता ही है चाइना कैसी है अपनी बैन पॉलिसी लेकर। डीमन स्लेयर जैसे एनिमे तक को तो ये सेंसर कर देते हैं। क्लीवेज ढक देना, खून को दूध बना देना, कभी कभी तो उसे खून ही रहने देना चाहिए। सेंसर करने के चक्कर में और ज्यादा रिवीलिंग हो जाता है वो। अब तुम यहाँ सेंसर थोड़ी ना लगा सकते हो। तो देखो अब इनकी प्रथा तो ऐसी ही चलती आ रही है। और रेवरेंड इंसैनिटी में तो अडल्ट, ब्रूटल और डिस्टर्बिंग सीन्स हैं। लेकिन उन्होंने एक और बड़ी वजह बताई है इसे बैन करने की। उनका कहना है कि जो ये ब्रूटल किलिंग्स और वायलेंस इस सीरीज में हो रही है वो असल में इनका मेन कैरेक्टर ही कर रहा है, ना कि विलन। तो उनके हिसाब से दिस टाइप ऑफ स्टोरी गलत असर डालेंगी उन लोगों पर जो भी ये नॉवल पढ़ेंगे, इंक्लूडेड बच्चे, क्योंकि एक्चुअली में लोग ज्यादा इंस्पायर स्टोरी में मेन कैरेक्टर से होते हैं और इनका तो मेन कैरेक्टर ही एक नंबर का मादर है। चलो ठीक है, मुझे समझ आता है कि उन्होंने मानुआ को बैन किया, लेकिन उन्होंने यार लाइट नॉवल तक बैन कर दी। इसकी स्टोरी भी कंप्लीट नहीं होने दी। अब सोचो इसकी स्टोरी कितनी ब्रूटल होगी कि इसकी नॉवल तक को बैन करना पड़ा। और पता है इसकी नॉवल या मानुआ की इतनी बात नहीं होती है, हर जगह सिर्फ फेंग वैन की बात होती है। तो सोच सकते हो कि उसने आगे स्टोरी में क्या आतंक मचाया होगा। मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने नॉवल नहीं पढ़ी है, सिर्फ मानवा ही पढ़ी है। और पता है इसकी जो राइटर है गूज एंड रेन, वो पता है आगे की चैप्टर्स लिखने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि उन्हें पता है कि हल्की सी ढील से गवर्नमेंट उनका राइटिंग करियर हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इसलिए भाई वो अपने दूसरे वर्क्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और ये बैन हुई थी 2019 में। तो यार आप देखो इसके बहुत ही मुश्किल चांसेस हैं कि इस पर से बैन हटेगा, क्योंकि 5 साल हो गए हैं बैन लगे हुए। और चलो इन्होंने आगे जाकर कहीं अनबैन करी तो इतना टाइम ना लग जाए कि ऑथर ही हमारा निपट जाए, उसके बाद अनबैन होने का भी क्या फायदा। अब देखो यार जो मैंने इसके 96 चैप्टर्स पढ़े हैं मानुआ के, उस हिसाब से देखूं तो इट इज अ गुड सीरीज। वैसे भी एंटी हीरोज देखने को कम ही मिलते हैं और ये तो और भी ज्यादा फक्ड अप है। प्लॉट वगैरह भी अच्छा है, ऐसा बहुत ज्यादा यूनिक नहीं है, लेकिन स्टोरी लाइन जिस तरह से लिखी है इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बस मुझे लगता है यार काफी ज्यादा चैप्टर है नॉवल में। देखो यार मैंने नॉवल पढ़ी नहीं है, लेकिन जितने भी लोगों ने ये पढ़ी है वो कहते हैं जो आगे चैप्टर्स हैं उनमें बहुत तबाही है। अगर तुमने पढ़ी है तो तुम कमेंट करना कि तुम्हें कैसी लगी और रैंक भी करना आउट ऑफ 10 में से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी आकर करो 300 के कराने। कमेंट करना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। आज के लिए बस करते हैं। आरेगा तो